किसानों को खोखला समझा है। एक आज आपकी तानाशाही भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। इस देश का नौजवान अब सड़कों पे आ गया है। विद्यार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अब तक सरकार मानकर चल रही थी कि वो जो करेगी उसका जवाब कहीं से भी नहीं मिलेगा। वो जो कहेगी जनता उसे स्वीकार करने को मजबूर होगी। वो जो फैसला थोपेगी जनता के पास एक ही विकल्प होगा, ना चाहते हुए भी उसे मान लेना पड़ेगा। वो महंगाई बढ़ाएगी, जनता खामोश रहकर सह लेगी। वो रोजगार नहीं देगी तो जनता आह भरकर बेरोजगारी का दंश झेलते हुए पकोड़े तलेगी। वो चंद उद्योगपतियों पर मेहरबान होगी और जनता बस बेबस होकर देखती रहेगी। वो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाकर भी वाहवाही बटोरने की कोशिश करेगी और जनता कुछ नहीं कहेगी। लेकिन सरकार की इसी सोच पर कॉकरोच ने सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये कॉकरोच सिस्टम में लगी दीमक को खा पाएंगे? वैसे से अपनी ताकत का एहसास कराने का क्रेडिट सीजीआई सूर्यकांत को जाता है, लेकिन इसे एक आंदोलन का रूप देकर सामने लेकर आई है जैन जी, जिसने इसे नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी। अब भाई साहब, इसने भारतीय सोशल मीडिया स्पेस में ऐसा तहलका मचा रखा है कि सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं और उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर मुझे लगा कि मानो सीधी चुनौती जैन जी को दी जा रही हो। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी कोई असली राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक सटायर पेज है, जिसने लॉन्च होने के महज 4 दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पेज ने देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के आधिकारिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, इस पूरे सोशल मीडिया मूवमेंट की शुरुआत 16 मई को अमेरिका में पढ़ रहे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एक भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने की थी। अभिजीत ने एक्स पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया और लोगों को इस मॉक पार्टी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन का न्योता दिया। जो चीज महज एक ऑनलाइन मजाक के तौर पर शुरू हुई थी, उसने देखते ही देखते भारतीय युवाओं के बीच एक बड़े सोशल मीडिया आंदोलन का रूप ले लिया। पेज पर अब तक कुल 56 पोस्ट शेयर किए गए हैं, जिनमें राजनीतिक, संस्कृति और सिस्टम की नाकामियों पर तीखे और मजेदार मीम्स, रील्स बनाए गए हैं। इस ट्रेंड की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा जैसे कई बड़े राजनेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस सफलता पर तंज कसते हुए अभिजीत ने बीजेपी के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वाले नारे पर लिखा। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दोस्तों, भले ही इस पेज का लहजा मजाकिया, व्यंग से भरा और मीम से भरपूर हो, भले ही ये खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताकर हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात रखता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी है बेचैनी बिल्कुल असली। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया है जिससे आज देश का करोड़ों युवा हर दिन उससे जूझ रहा है। इस मूवमेंट ने युवाओं से जुड़े सवालों को सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बाकायदा 5 पॉइंट घोषणा पत्र जारी कर ये बताने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर हंसी मजाक करने वाली ये पीढ़ी असल में देश की व्यवस्था को बहुत गंभीरता से देख रही है। सबसे पहला मुद्दा, कंपटीशन एग्जाम में लगातार हो रहे पेपर लीक और भर्ती घोटाले। देश का युवा वर्षों तक तैयारी करता है, परिवार अपनी जेमा पूंजी खर्च करता है, लेकिन परीक्षा होने से पहले ही पेपर टेलीग्राम चैनलों और व्हाट्सएप ग्रुपों में बिकने लगता है। लाखों युवाओं का भविष्य एक झटके में बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है कि पेपर लीक को सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य के खिलाफ अपराध माना जाए और इसके लिए बेहद सख्त कानून बनाया जाए। और यहां तक मांग कर दी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। दूसरा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। स्कूल और कॉलेजों में कॉपियों की दोबारा जांच के नाम पर छात्रों से भारी फीस वसूली जाती है। गरीब और
मीडियम क्लास छात्र कई बार इसलिए रीचेकिंग नहीं करा पाते क्योंकि फीस इतनी ज्यादा होती है। यानी अगर किसी छात्र के साथ गलती हुई है तो इंसाफ पाने के लिए भी उसे पैसा देना पड़ता है। इसलिए इस मूवमेंट ने मांग की कि री चेकिंग प्रक्रिया पूरी तरह सस्ती और पारदर्शी हो। तीसरा मुद्दा लोकतंत्र और पारदर्शिता का है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कभी आम जनता का सबसे बड़ा हथियार माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार ऐसे आरोप लगे कि आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है और राजनीतिक फंडिंग को जनता की नजरों से दूर रखा जा रहा है। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी ने मांग उठाई कि राजनीतिक चंदे से लेकर सरकारी फैसलों तक हर चीज में पारदर्शिता लाई जाए। चौथा मुद्दा न्यायपालिका और राजनीति के रिश्ते को लेकर है। कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा सीट या सरकारी पद मिलते रहे हैं। इससे जनता के बीच सवाल खड़े होते हैं कि कहीं फैसलों पर राजनीतिक प्रभाव तो नहीं था। इसलिए इस मूवमेंट ने मांग की कि रिटायर्ड जजों को तुरंत बाद में ऐसे पद देने से रोका जाए ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल न उठे। और पांचवा मुद्दा दल बदल का कानून। चुनाव के दौरान नेता जनता से एक विचारधारा और पार्टी के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जीतने के बाद सत्ता और फायदे के लिए पाला बदल लेते हैं। इससे जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है कि दल बदलने वाले नेताओं के खिलाफ कठोर कानून बने ताकि जनता के वोट का अपमान ना हो। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर एक मीम पेज जैसा दिखने वाला अकाउंट करोड़ों युवाओं से इतनी तेजी से कैसे जुड़ गया। असल वजह यह है कि आज का युवा पारंपरिक राजनीतिक भाषणों से ऊब चुका है। उसे बड़े बड़े वादों से ज्यादा अपनी रोजमर्रा की परेशानियां दिखती हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले, पेपर लीक, फीस का बोझ और सिस्टम की बेरुखी। लेकिन जब वही बातें मीम, व्यंग और सोशल मीडिया की भाषा में कही जाती है तो वो खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये गुस्सा पहले नहीं था, गुस्सा हमेशा से था, लेकिन अब उसे एक भाषा मिल गई है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और सबसे बड़ी बात, उसे बोलने का तरीका मिल गया है। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का बड़ा हिस्सा अब जनता की नजर में सवाल पूछने की बजाय सत्ता का बचाव करता दिखता है। जनता को लगता है कि टीवी स्टूडियो में बेरोजगारी से ज्यादा बहस धर्म पर होती है, पेपर लीक से ज्यादा चर्चा विपक्ष के ट्वीट्स पर होती है और महंगाई से ज्यादा फोकस इमोशनल मुद्दों पर रहता है। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया ने वैकल्पिक मंच का काम किया और वहीं से कॉकरोच जनता पार्टी जैसे पेज उभर कर सामने आए। इन्होंने वही बात कही जो आम युवा अपने दोस्तों के बीच कहता है, लेकिन राष्ट्रीय मंच पर शायद नहीं सुनाई देती। यही वजह है कि जैसे इस पेज ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया, लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स जुड़ते चले गए और ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज नहीं रहा, बल्कि एक तरीके का डिजिटल असंतोष बन गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार जिन मुद्दों को अक्सर विपक्ष का प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करती रही, वही मुद्दे अब मीम और सटायर के जरिए जनता की आवाज बनकर सामने आने लगे। इसका मतलब साफ है, समस्या सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक और जज्बाती भी है। क्योंकि अगर जनता पूरी तरह संतुष्ट होती, अगर युवाओं को लगता कि उनकी समस्या सुनी जा रही है, अगर उन्हें रोजगार, निष्पक्ष परीक्षाएं और पारदर्शी व्यवस्था पर भरोसा होता, तो शायद कॉकरोच जनता पार्टी जैसा डिजिटल आंदोलन इतनी तेजी से तूफान बनकर नहीं उभरता। भले ही ये पेज एक सटायर है, लेकिन इसने मुख्य धारा के राजनीतिक दलों को इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जैन जी की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। अब दोस्तों देखिए, अभिजीत की कॉकरोच जनता पार्टी की उड़ान को देखकर सरकार किस कदर डर गई। अभिजीत को डराने के लिए एक मैसेज भेजा गया। मैसेज संदेश के तौर पर नहीं, मैसेज उसके आधिकारिक एक्स हैंडल पर ब्रेक लगाकर। भारत में अभिजीत का एक्स अकाउंट बैन हो गया। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की,
तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। तो दोस्तों, सरकार समझने को तैयार नहीं, लेकिन जैन जी भी हार मानने को तैयार नहीं। NTA को बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे पेपर लीक बंद करो। इन नौजवानों को समझा है ये कुख्यात आपकी तानाशाही भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। इस देश का नौजवान अब सड़कों पे आ गया है। विद्यार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नीट के विद्यार्थियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं है, सवाल उस बेचैनी का है जो आज देश के करोड़ों युवाओं के भीतर पल रही है। सवाल उस गुस्से का है जो कभी बेरोजगारी बनकर सामने आता है, कभी पेपर लीक के खिलाफ फूट पड़ता है और कभी मीम और सटायर के जरिए सत्ता से सवाल पूछने लगता है। सरकार शायद अब भी इसे महज सोशल मीडिया का ट्रेंड मान रही हो, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब व्यवस्थाओं ने युवाओं की आवाज को हल्के में लिया है, तब तब वही आवाज आंदोलन बनकर उभरी है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार युवा सड़क पर नहीं, स्क्रीन पर उतरा है। उसके हाथ में पोस्टर नहीं, मोबाइल फोन है। वो नारे नहीं लगा रहा, मीम्स बना रहा है, लेकिन उसके सवाल उतने ही गंभीर है जितने किसी बड़े जन आंदोलन के होते हैं। सरकार शायद ये सोच रही होगी कि किसी अकाउंट को बैन करके, किसी हैंडल पर रोक लगाकर या किसी डिजिटल आवाज को दबाकर इस लहर को रोका जा सकता है, लेकिन सच ये है कि विचारों पर ताले नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि जब व्यवस्था जवाब देना बंद कर देती है तब व्यंग बोलना शुरू करता है। और शायद यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी आज सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज नहीं रह गया, ये उस पीढ़ी का प्रतीक बन गया है जो कह रही है, हमें भाषण नहीं जवाब चाहिए, हमें प्रचार नहीं पारदर्शिता चाहिए, हमें धर्म और नफरत की बहस नहीं, रोजगार और निष्पक्ष व्यवस्था चाहिए। अब देखना यह होगा कि सत्ता इस डिजिटल गुस्से को समझने की कोशिश करती है या फिर हर सवाल पूछने वाले को प्रोपोगंडा कहकर खारिज करती रहेगी। क्योंकि अगर जैन जी ने मीम्स को ही आंदोलन का हथियार बना लिया तो आने वाले समय में राजनीति की पूरी भाषा बदल सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। NTA को बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे पेपर लीक बंद करो। इन नौजवानों को समझा है ये कुख्यात आपकी तानाशाही भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। इस देश का नौजवान अब सड़कों पे आ गया है। विद्यार्थियों को न्याय दो,